आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइव टाइम पर। आज हम देखने जा रहे हैं प्रश्न पत्र परीक्षा 2023 बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए अधिगम एवं शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग का आपके बनने वाले 2023 के अंदर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, या फिर आप कह सकते हैं इसे एक मॉडल पेपर भी। अगर बात करें जाए इस मॉडल पेपर को बनाने के, हमारे मनोविज्ञान के विशेषज्ञ एक टीचर हैं, उनके द्वारा इस मॉडल पेपर को बनाया गया है। इसके अंदर टोटल 5 इकाई है। हर इकाई से जो भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, दोनों प्रकार के लघुरात्मक और निबंधात्मक, उनको हम देखने वाले हैं। अगर आप पास होना चाहते हैं तो इन सभी प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप पास आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर वह प्रश्नों को समावेशित किया गया है जो कि आपकी गत परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, तथा वह प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। देखिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं इकाई फर्स्ट के अंदर से कौन कौन से आपके जो लघुरात्मक प्रश्न बन सकते हैं, उन्हें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लघुरात्मक प्रश्न जो भी आपके बन सकते हैं। जैसे पहला है आपका मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मनोविज्ञान के बारे में डिटेल से आपका एक प्रश्न अवश्य आएगा, या तो निबंधात्मक या फिर लघुरात्मक, लेकिन अवश्य एक प्रश्न मनोविज्ञान से बनेगा। अभिवृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, सभी को मोस्ट लगा लीजिएगा। जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, सीरीज में से या फिर बुक में से, इन सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अधिगम में विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। अधिगम के अभिवृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभिवृद्धि और विकास के अंदर अंतर स्पष्ट जरूर करवाएगा। एक प्रश्न इनसे रिलेटेड पूछा जाता है जरूर हर बार। विकास और अधिगम के बीच संबंध को स्पष्ट कीजिए। अधिगम का एक प्रश्न आपके अवश्य आएगा। अधिगम से एक प्रश्न हमेशा बनता है, या तो निबंधात्मक या फिर लघुरात्मक अवश्य बनेगा। इसलिए अगला प्रश्न है संवेग की विभिन्न विशेषताएं बतलाएं। वैसे प्रश्न गत परीक्षा में नहीं पूछा गया, लेकिन आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है अध्यापक के लिए सामाजिक विकास के अध्ययन का क्या महत्व है। ये भी अच्छा प्रश्न है और आसानी से इसका उत्तर भी इजीली आपको याद हो जाएगा। अगले प्रश्न हम देखने वाले हैं निबंधात्मक प्रश्न, जो कि आपकी इकाई फर्स्ट से जो निबंधात्मक प्रश्न बन सकते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है अभिवृद्धि में विकास को परिभाषित कीजिए। अभिवृद्धि में विकास के मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं। जैसे मैंने पहले भी लघुरात्मक में भी ये प्रश्न को ले रखा है, क्योंकि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए अभिवृद्धि और विकास में एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के सोपानों की विवेचना कीजिए। संज्ञानात्मक से एक प्रश्न आपका अवश्य बनेगा, या तो संज्ञानात्मक पर टिप्पणी भी करवा सकता है, या फिर जीन पियाजे का द्वारा प्रतिपादित विकास जो आपका इसका सिद्धांत है वो भी पूछा जा सकता है। इसलिए इसे भी आप महत्वपूर्ण लगा लीजिएगा, और जहाँ से पढ़ते हैं वहाँ पर एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। सामाजिक विकास से आपका क्या अभिप्राय है। इसके प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए तथा इनके शैक्षणिक निहितार्थों की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, वैसे विगत परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है और आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न चौथा, सामाजिक विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं सामाजिक संरचना अधिगम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। वैसे गत परीक्षा में नहीं पूछा गया, लेकिन आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। अब देखने वाले इकाई सेकंड के अंदर से कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो इकाई सेकंड के अंदर सर पहले जो आपके लघुरात्मक प्रश्न बनने वाले हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के घटक क्या हैं बताइए। पुनर्बलन कौशल के अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके प्रकार लिखिए। पुनर्बलन को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। पुनर्बलन क्या होता है इसके ऊपर डिटेल से आपको पढ़ना है, टिप्पणी भी करवा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, फैलेंडरस की अंत क्रिया विश्लेषण की विशेषता लिखिए। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। सृजनात्मकता की प्रक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सृजनात्मकता से आपका एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, या तो इस पर टिप्पणी करवाएगा या फिर प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जरूर जाएगा, इसलिए इसको मोस्ट लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है आपके निबंधात्मक जो कि बन सकते हैं, वो है आपके फ्लेंडर्स की 10 वर्ग प्रविधि से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाएं। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है, इसलिए इसे भी एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर से वही सृजनात्मकता से आपका क्या समझते हैं, फिर क्या अभिप्राय है। सृजनात्मकता से एक प्रश्न आपका अवश्य पूछा जाएगा, इसलिए इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। निबंधात्मक प्रश्न बनने की संभावनाएं अधिक है, इसलिए इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला आता है हमारा इकाई थर्ड से जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं लघुरात्मक प्रश्न, वो देखने वाले हैं। तो लघुरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न आता है शिक्षण और अधिगम में अंतर स्पष्ट कीजिए। अच्छा प्रश्न है, लघुरात्मक में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। अगला है स्किनर के सक्रिय अनुबंध सिद्धांत के शैक्षणिक महत्व के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए या फिर समझाइए। अच्छा प्रश्न है, ये वाले भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, स्किनर का अवश्य पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कक्षा कक्ष के अनुदेशन रणनीतियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा, ये प्रश्न भी लघुरात्मक में पूछने की संभावनाएं अधिक हैं। अगले आपके निबंधात्मक प्रश्न आते हैं कि अधिगम क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि अधिगम से आपका एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, निबंधात्मक अवश्य पूछा जाएगा, इसलिए अधिगम को अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न है
थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने यानी अधिगम के नियम की विवेचना कीजिए। इस प्रश्न को आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि थॉर्नडाइक से आपका प्रश्न पूछा जाएगा जरूर। और स्किनर के अधिगम के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की विशेषता कीजिए। दोनों प्रश्नों को मोस्ट लगा लीजिएगा, दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अधिगम के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं? अधिगम के स्थानांतरण पर शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अधिगम के स्थानांतरण, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस टॉपिक से रिलेटेड अवश्य एक प्रश्न पूछा जाएगा। वैसे ये चारों प्रश्न आपकी जो इकाई थर्ड है, इसके अंदर जो चारों प्रश्न निम्नात्मक प्रश्न है, ये चारों ही महत्वपूर्ण है। इन्हें चारों को आपको अवश्य पढ़ के जाना है। आगे आते हैं आपके इकाई चौथे से, जो आपके लघुत्मक प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला है व्यक्तिगत विविधताओं के कारणों को समझाएं। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है अगर इकाई चौथी में से प्रश्न पूछा गया तो। अगला प्रश्न देखिए, पिछड़े बालकों को प्रभावित करते हुए उनकी विशेषताओं को लिखिए। इसको मोस्ट लगा लीजिएगा। पिछड़े बालकों से मंदबुद्धि बालकों वाला प्रश्न आपसे पूछा जाने की संभावनाएं अधिक है, इसलिए इस प्रश्न को मोस्ट लगा लीजिएगा। आगे देखिए, निम्नात्मक प्रश्न बनते हैं आपके। मानसिक दुर्बलता से ग्रस्त मंदबुद्धि वाले बालकों के अर्थ। देखिए वही प्रश्न आ गया जो मैंने आपको पहले बताया। इसके मुख्य वर्गीकरण, विशेषताओं तथा कारणों का उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न को मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। यह प्रश्न आपसे अवश्य पूछा जा सकता है। मंदबुद्धि बालकों की मुख्य समस्याएं क्या है? पहचान के आधारों पर तथा उनकी शिक्षा हेतु किए जा सकने वाले उपयोगों की विवेचना कीजिए। मंदबुद्धि बालकों वाला आपसे एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, क्योंकि पहले भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम शैली को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। अच्छा प्रश्न है, एक बार अवश्य पढ़ के जाएगा। अगला प्रश्न है, बालकों की बहुभाषिक पृष्ठभूमि से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। चारों प्रश्न महत्वपूर्ण है इकाई चौथी के भी, इनको भी अच्छे से पढ़ के जाएगा। अब आती है आपकी इकाई पाँचवीं और अंतिम इकाई। उसके जो लघुत्मक प्रश्न बन सकते हैं, पहला है कक्षा के बाहर के विद्यार्थियों के अनुभव का कक्ष शिक्षण में प्रयोग समझाएं। वैसे तो अच्छा है, लघुत्मक में पूछा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। निम्नात्मक में पूछने की संभावनाएं कम है। संगठनात्मक वातावरण के बारे में आप क्या समझते हैं? इस प्रश्न को अवश्य याद कर लीजिएगा। लघुत्मक में पूछने की संभावनाएं 100% हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है निम्नात्मक प्रश्न, शिक्षक का शाब्दिक व अशाब्दिक व्यवहार विद्यार्थी के अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है? स्पष्ट कीजिए। बहुत ईजी सा उत्तर है इसका, आप आराम से एक बार पढ़ेंगे तो अपने हिसाब से देख सकते हैं, अपने विवेक से दे सकते हैं इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, कक्ष वातावरण क्या है? कक्षा में सामाजिक वातावरण विकसित करने के उपाय समझाइए। ये भी प्रश्न अच्छा है। इस इकाई से आपका एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा और चारों प्रश्न ही महत्वपूर्ण है, चारों को अच्छे से पढ़ के जाना है। तीसरा प्रश्न है, शिक्षण शैली से आप क्या समझते हैं? शिक्षण शैलियों को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है, शिक्षा की प्रक्रिया में अध्यापकों के महत्व को बताएं तथा अध्यापक की स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाने चाहिए। ये भी प्रश्न आपका अच्छा है। तो चारों प्रश्न इकाई 5 के ये आपको चारों अच्छे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, चारों को लगा लीजिएगा। इस इकाई से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, एक आपके इकाई थर्ड से पूछा जाएगा। कुछ टॉपिक जो मैं आपको बता चुका आपको अवश्य पढ़ के जाना। एक आपका अधिगम हो गया, एक मंदबुद्धि बालक वाला हो गया, एक थॉर्नडाइक हो गया और एक आपका सृजनात्मकता हो गया। इन 4-5 टॉपिकों को आपको अवश्य पढ़ के जाना है, इनसे क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपकी जो बन सकते थे इस पेपर में। मॉडल पेपर आप इसे कह सकते हैं या फिर महत्वपूर्ण प्रश्न भी आप इसे कह सकते हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर इस PDF को प्रोवाइड कर सकते हैं। और B.Ed और BA से रिलेटेड जो भी मॉडल पेपर हो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप B.Ed सर्च करेंगे, B.Ed मॉडल पेपर, तो वहाँ पर आपको सारे मॉडल पेपर। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।